सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। जिन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में अ स्वर आता है उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि फल, पत्र, कमल, पुस्तक आदि। यानी कि जिन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में अ स्वर का प्रयोग होता है उसको हम लोग बोलेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए हम लोग कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले फल शब्द से अ को हटाएंगे। तो फल शब्द में तो अ दिखाई नहीं दे रहा है, तो है कहाँ? यानी कि हमको पता है जो व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़े थे पहले, वो व्यंजन वर्ण हलंत होकर पहले से आता है और उसको हम लोग सभी स्वरवर्णों को लगा के ही पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्वरवर्ण नहीं है, मतलब स्वरवर्ण है दिखाई नहीं देता है क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर अ छुपा हुआ है। यानी कि फल शब्द में अ छुपा हुआ है, वो एक स्वरवर्ण है। तो फल जोड़ अ यानी कि फल। तो इस शब्द के अंत में अ आने के कारण इसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो देखते हैं कुछ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे और जो शब्द रूप है हमारा फल शब्द, उस फल शब्द में उसको जोड़ेंगे तो हमारा फल शब्द का रूप बन जाएगा। देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। जैसे कि फॉर्मूला है हमारा तीनों वचन में और सातों विभक्तियों में ये फॉर्मूला है। जैसे अम ए आनी, अम ए आनी, एन आभ्याम ऐहि, आय आभ्याम एभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु। तो संबोधन जो कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रहता है अ ए आनी। जैसे प्रथम विभक्ति में अम है, एक वचन का शिफ्ट चेंज होता है, एक वचन का परिवर्तन होता है और द्विवचन और बहुवचन दोनों एक जैसे ही रहते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग फल शब्द में प्रत्यय जोड़ के फल शब्द का रूप बनाते हैं। जैसे कि मैं बोली फल शब्द से पहले हम लोग अ को निकालना है, तो पहले हम लोग अ को निकाल लिए हैं। जैसे बचा है फल, तो फल जोड़ अम बनेगा फलम। फल जोड़ ए फले, फल जोड़ आनी फलानी, फल जोड़ अम फलम, फल जोड़ ए फले, फल जोड़ आनी फलानी। ये दोनों एक जैसे ही हैं, प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक ये बालक शब्द यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के जैसा ही बनता है। जैसे कि देखो फल जोड़ एना तृतीय विभक्ति में फलेना, फल जोड़ आभ्याम फलाभ्याम, फल जोड़ ऐहे फलेहि। चतुर्थी विभक्ति में फल जोड़ आय फलाय, फल जोड़ आभ्याम फलाभ्याम, फल जोड़ एभ्यः फलेभ्यः। पंचमी विभक्ति में फल जोड़ आत फलात, फल जोड़ आभ्याम फलाभ्याम, फल जोड़ एभ्यः फलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में फल जोड़ अस्य फलस्य, फल जोड़ अयोः फलयोः, फल जोड़ आनाम फलानाम। सप्तमी विभक्ति में फल जोड़ ए फले, फल जोड़ अयोः फलयोः, फल जोड़ एषु फलेषु। संबोधन में हे फल जोड़ अ हे फल, हे फल जोड़ ए हे फले, हे फल जोड़ आनी हे फलानी। ये प्रथम विभक्ति के अंतर ही आता है। देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोगों को पहले से पता है कि हम लोगों का विभक्तियों का एक एक अर्थ होता है, सभी विभक्तियों का। उसी विभक्तियों के अर्थ को हम लोग इस शब्द में जोड़ेंगे तो इस शब्द का अर्थ भी बन जाएगा विभक्तियों के साथ। जैसे कि प्रथम विभक्ति है फलम, तो हमारा चिन्ह है ने, तो एक वचन में है तो एक फल ने, तो फले दो फलों ने, फलानी अनेक फलों ने। तो हमारे विभक्ति के चिन्ह के द्वारा ही हम लोग उस शब्द का रूप यानी कि उस शब्द का चिन्ह यानी कि उसका अर्थ हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि द्वितीय विभक्ति में है फलम, लेकिन हमारा जो अर्थ है विभक्ति का उसका मतलब है को। तो एक वचन में है तो एक फल को, द्विवचन में है तो दोनों फलों को, बहुवचन में है तो अनेक फलों को। तो उसी तरह से तृतीय विभक्ति में फले न एक फल से या एक फल के द्वारा, फलाभ्याम दो फलों से या दो फलों के द्वारा, फले ही या अनेक फलों से या अनेक फलों के द्वारा, फलाया एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्यः अनेक फलों के लिए।
पंचमी विभक्ति में फलात् यानी कि एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फलेभ्यः अनेक फलों से। षष्ठी विभक्ति में फलस्य एक फल का, या काके की एक फल का, फलयोः दोनों फलों का, फलानाम अनेक फलों का। सप्तमी विभक्ति में फले एक फल में या एक फल पर, फलयोः दोनों फलों में या दो फलों पर, फलेषु अनेक फलों में या अनेक फलों पर। संबोधन में हे फल, जैसे कि अरे एक फल, हे फले अरे दो फले, हे फलानी अरे अनेक फल। तो ये जो शब्द रूप है, फल शब्द यहाँ पर अच्छी तरीके से देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा शब्द बना है, शब्द का रूप बना है यहाँ पर, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु। यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तम विभक्ति तक ये सभी बालक शब्द रूप के जैसा ही बनता है। इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग एक शब्द रूप को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग 4 स्टेप में जाएंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले उसका जो फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले से यानी कि जो सूत्र है उस सूत्र को उस शब्द में लगा के उसको बनाएंगे, शब्द रूप बनाएंगे। उसके बाद पूरा शब्द रूप को अच्छी तरीके से लिखेंगे और उसके साथ साथ उसके शब्द के अर्थ को भी जानेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कुछ नपुंसकलिंग शब्द, जैसे कि प्रथम विभक्ति एकवचन में कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, चित्र के अनुसार हम लोग बोलेंगे। जैसे पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, फलम फल, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, कलमम कमले कमलम कमले कमलानि, छत्रम छत्रे छत्राणि, आम्रम आम्रे आम्राणि, आम्रम आम्रे आम्राणि, विमानम विमाने विमानानि, गृहम गृहे गृहाणि। ये सभी जो शब्द हैं ये सभी नपुंसक लिंग के अंतर्गत हैं। नपुंसक लिंग के एक जो प्रथमा विभक्ति के शब्द है, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का शब्द। आगे भी हम लोग बहुत सारे नपुंसक लिंग के शब्दों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।